अब देखें हम दूसरा पैराग्राफ। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वासपात मित्र की से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। हाँ, ये सही बात है कि सामान्य रूप से जब हम किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा देखते हैं और उसकी बातचीत का ढंग जो होता है वो आकर्षक होता है, उसकी बातें चतुराई से भरी होती हैं, यही सब बातें हैं जो हमें आकर्षित कर लेती हैं और हम उसे मित्र बनाने की सोच लेते हैं। हम इस बात पर विचार ही नहीं करते कि जो हम मित्र बना रहे हैं कि हम इसकी संगत में रहकर हमारा क्या होगा, हम अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे, इस व्यक्ति में सभी गुण हैं कि नहीं जो हमें लाभ दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आदतें बुरी हों। हम तो केवल मात्र आकर्षण में बंधकर ही मित्र बना लेते हैं। हाँ, हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है जो हमें ऐसा जो कि हमारी गलतियों को बताए, है ना, कि हमें आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक बने। आत्मशिक्षा आप किसे कहते हैं? अपने मन को वश में करना और जीवन में जो भी हमने लक्ष्य सोचे हैं, निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्त करने में हमारी सहायता करे। यदि देखें तो एक विद्वान का मत है कि संख्या अधिक न हो लेकिन मित्र कैसा हो? विश्वासी हो, विश्वास के योग्य हो, वो हर समय हमारी रक्षा करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें हर बुराई से बचाए। तो विश्वास पात्र मित्र के क्या गुण होते हैं कि वो हमारी रक्षा भी करता है, मार्गदर्शन भी करता है और हमें हर बुराई से बचाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए तो समझना चाहिए कि उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, यानी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई है। हाँ, ये सत्य है कि ये हमें दिखाई नहीं देती है, ये अदृश्य है, लेकिन ये अदृश्य होकर भी हमारे जीवन को विकसित करने में सहायक है। तो हमें हमेशा ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो कि हमें सही मार्गदर्शन कर सकें। आइए इसका हम देखें, क्वेश्चन देख लें। एक तो बनेगा कि संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है और प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा होती है। ये आपके थे जिसे हमने डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन बनता है, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या गुण देखकर मित्रता कर लेते हैं? सामान्यतः लोग कैसे होते हैं? बस हंसमुख चेहरा देखा और बातचीत करने का प्रभावी ढंग और उसकी चतुराई और साहस देखकर क्या करते हैं? उसे अपना मित्र बना लेते हैं। शुक्ल जी ने किससे सतर्क होने के लिए कहा है? एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है। तो शुक्ल जी का जो विचार है, उनका मानना है कि हंसमुख चेहरा देखकर ही हम मित्रता ना कर लें। चतुर साहसी लोगों से सतर्क होने के लिए भी कहा है।
क्योंकि यदि वे हमसे बलशाली हैं तो अपनी बात ही मनवाएंगे। अधिकतर लोग सभी गुणों का मुखौटा ओढ़े रहते हैं। आंतरिक रूप से वे मित्रों के साथ छल कपट भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। मनुष्य किसी व्यक्ति से मित्रता करते समय क्या नहीं देखता है? मनुष्य जो है वो मित्रता ऐसे व्यक्ति से करता है जिसमें आकर्षण है। वो तो उसके वाह रूप को देखकर ही मित्रता कर लेता है। वो विचार नहीं करता कि जिसे अपना मित्र बना रहा है उसमें गुण विद्यमान है या नहीं, अपने जीवन को लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये मददगार होंगे कि नहीं, ये कुछ विचार ही नहीं करता है। फिर देखें, मनुष्य किसी व्यक्ति से मित्रता करते समय क्या नहीं देखता। वही क्वेश्चन हम दोबारा फिर से कह रहे हैं। मित्रता करते समय वो विचार नहीं करता कि वो मित्र कैसा बना रहा है, ये मित्र हमारे लिए सहयोगी है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा, ये नहीं देखता है। वो तो वह स्वरूप देखकर मित्रता कर लेता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया है, या ये कह लें विद्वान ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। तो देखें, उद्देश्य को देखें तो मित्रता ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए कि जीवन रूपी कठिनाइयों में हमारा साथ दे। जो जीवन में हमारे सामने कठिनाइयाँ आए उनको दूर करने में हमारा साथ दे, और जो लक्ष्य हमने जीवन में बनाए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक बने। अब देखें, विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। जो विश्वासपात्र मित्र है उसकी तुलना किससे की गई है, तो ये देखें, सच्चे मित्र की तुलना विश्वासपात्र मित्र की तुलना जो है वो खजाने से की गई है ना। जैसे कोई हमें अचानक ही अपार धन की प्राप्ति हो जाए, अर्थात जिस व्यक्ति को जीवन में अच्छा मित्र मिलता है तो समझो क्या होता है, उसे अमूल्य निधि मिल गई हो ऐसा लगता है। आगे देखें, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। बहुत अच्छी सीख दी है लेखक ने कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो कैसा होता है कि जैसे जब हम रोगी होते हैं, दवा लेते हैं तो उससे हम ठीक हो जाते हैं। और विश्वास पात्र मित्र भी कैसा होता है, वो भी दवाई के समान होता है कि जब जब हम में कठिनाइयाँ आती हैं तो उन बाधाओं को वो दूर करता है, सहायक बनता है। और जब हमारे अंदर बुरे संस्कार आ जाते हैं या दुर्गुण आ जाते हैं तो उनसे मुक्ति दिलवाता है। दवाइयाँ हमें रोगों से छुड़ाती हैं और मित्र हमें हमारे अंदर जो बुरी आते हैं उनसे छुड़ाता है।
हमें मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे दोषों को और अवगुणों को, बुराइयों को जो हमारे अंदर देखें तो अपने दृढ़ संकल्पों से वे हमारी सहायता करें और उन्हें दूर करें। अब देखें, विश्वास पात्र मित्र की एक औषधि है। हमें मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। और फिर देखें, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। और उनका क्या कर्तव्य होता है कि जो हमारे हृदय में अच्छे विचार उत्पन्न हों तो उन विचारों को परिपक्व करने में वे सहायक बने, और जो बुराइयां हों उनसे हमें बचाते रहें। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। कहते हैं हमारे मन में जो सत्यता है, मर्यादा है, पवित्रता के प्रति प्रेम है, उसको विकसित करने में सहायक बने। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, हमें हतोत्साहित करेंगे। हाँ, यदि हम कभी लोभ में पड़ के अज्ञानतावश कोई गलत काम करें तो वो हमारा मार्गदर्शन करें और उस रास्ते से हमें बचाएं, उस रास्ते पर न बढ़ने दें जिससे हमारा पतन हो। सारांश ये है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सूक्ष्म रूप से कहें, थोड़े शब्दों में कहें तो मित्र ऐसा हो जो हमारी उन्नति में सहायक बने। और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। हाँ, ये सही है कि देखिए, जो अच्छा वैद्य है वो नाड़ी को हाथ रखते ही जान लेता है कि कौन सा रोग से ये रोगी ग्रसित है। इसी प्रकार मित्र जो होता है वो भी हमारे अच्छी और बुरी आदतों को, हमारे लक्षणों को देखकर ही परख लेता है। जिस प्रकार की क्रिया हम करते हैं तो वो हमारे गुण दोषों को जान जाता है। अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। यदि हम माता को देखें तो वो अपने पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करती है और पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है और कोमलता से समझा बुझाकर सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक का कहना है कि मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, लेकिन वो मित्र कैसा हो? एक अच्छे वैद्य की तरह उसमें परख हो, उसमें धैर्य हो, उसमें कोमलता हो, प्रेम हो और सभी मानव का यानी सभी के हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की लालसा हो। वो हमारे गुण दोषों को देखे, उसकी परख करे। यदि गुण हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और यदि अवगुण हैं तो वो उनसे हमें बचाए। अब देखिए, प्रश्न हम देखते हैं। पढ़ा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इसी के प्रश्न हम देखें जो बन रहे हैं। एक तो है रेखांकित अंश की व्याख्या और एक है गद्यांश का संदर्भ। एक प्रश्न बनता है, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? तो पाठ के आधार पर हम देखें तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी के रोग को दूर करती है, ऐसे ही विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो हमारे बुरे संस्कारों और दुर्गुणों को
जो है रोग की भांति हमसे दूर कर देता है। देखें, एक सच्चे मित्र के गुणों का उल्लेख करें तो सच्चे मित्र के गुणों को यदि हम देखें तो सच्चा मित्र वही है जो हमें अनुचित और व्यर्थ के कार्यों से बचाए, सत्य, प्रेम, त्याग, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे और उत्साहित करके हमारा पथ प्रदर्शन करे। वही हमारा सच्चे अर्थों में मित्र होता है। फिर देखें, सच्चा मित्र हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है। तो सच्चा मित्र जो है हमें हमारे दोषों से अवगत कराता है, उन्हें दूर करता है, गलत कार्य करने से रोकता है, झूठ बोलने से मना करता है, सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है, मर्यादा संपन्न यानी मर्यादित जीवन को जीने के लिए हमें उत्साहित करता है और प्रत्येक परिस्थिति में हमारे लिए सहायक बन जाता है। अगला देखें, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। देखिए, माँ का प्रेम अलग ही होता है। माता जैसा स्नेह हमें कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि माता जो है हमारे गुण दोषों को जानते हुए भी बुराइयों को हमारे अंदर से दूर करती है और गुणों के बल पर हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। माता स्नेह देती है, कुमार्ग से हटाती है और सन्मार्ग की ओर हमें बढ़ाती है। ऐसे ही मित्र है जो कि माता के समान हमारी बुराइयों को दूर करता है और गुणों के पहचान कर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।